चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। नेहम्याह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 वचन। जब संबलत और तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में दरवाजे न लगा चुका था तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। दीवार में दरार नहीं रह गई थी। प्रिय, ये वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। ये वचन हमें एक मसीह जीवन में बताया जाता है हमें कि हमारे एक प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए। और जब हम प्रार्थना के जीवन में बढ़ते होंगे प्रियो, तो हमारी सेवा को रोकने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। हालेलुया। हमारे सेवा को रोकने वाले भी बहुत लोग होंगे। वे कलीसिया में हो सकते हैं, तुम्हारे पासबान हो सकते हैं, तुम्हारे लीडर हो सकते हैं, तुम्हारे एल्डर हो सकते हैं, समाज में लोग हो सकते हैं, आप जहां पर रहते हैं वहां पर ऐसे लोग हो सकते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं जो आपकी सेवा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष करके आपका पति आपकी सेवा को रोक सकता है, आपकी पत्नी आपकी सेवा को रोक सकती है, आपके सास आपके ससुर आपकी सेवा को रोक सकते हैं, आपके बच्चे आपकी सेवा को रोक सकते हैं। तो मसीह जीवन में सेवा रोकने के लिए शैतान 24 घंटे प्रयोग काम करता रहता है। यह हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। और हमारा आज का विषय यही है, जब हम परमेश्वर की शहरपनाह बांधने की कोशिश करेंगे प्रियो, उस समय हमें रोकने के लिए बहुत लोग आएंगे। और यहां पर हमें देखने को मिलता है कि नेहम्याह ने शहरपनाह बांधने की तैयारी की है और उसने शहरपनाह को बांध दिया है, पर उसने अब तक फाटकों में दरवाजे या उसने कड़ी नहीं लगाई है, कुंडियां नहीं लगाई है, अब तक वहां पर दरवाजे नहीं लगे, फाटक खुले पड़े, पर शहरपनाह बांध कर हो चुकी है। और यह बात सन्नबल, तोबिया, अरबी और बहुत से ऐसे शत्रुओं को पता चला है। प्रियो, केवल सन्नबल, तोबिया और अरबी नहीं, पर उसके अलावा ऐसे बहुत लोगों को पता चला है कि नेहम्याह शहरपनाह बांध चुका है। प्रियो, शहरपनाह का मतलब मैंने गए दिनों में बताया था। शहरपनाह मतलब एक प्रार्थना का दीवार। एक प्रार्थना का दीवार प्रियो हमारे जीवन में हमेशा बना होना चाहिए। जब प्रार्थना में हम होते प्रियो, प्रार्थना में हमारी वो दीवार बंधी रहती है, तब प्रियो शत्रु हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। जब हम दीवारों को बांध देंगे प्रियो, तो उससे आने के लिए हमारे घर में मौका नहीं मिलेगा। और नेहम्याह ने यहां पर अपनी शहरपनाह को बांध दिया है। जो दीवारें गिर चुकी थी, जो दीवारों में किसी भी प्रकार की अब रिपेयर करने की क्षमता नहीं थी या उसे अब बांध नहीं सकता था वो, पर नेहम्याह ने अपने भाइयों को लेकर, अपने लोगों, संगति के लोगों को लेकर उसने उस दीवार को बांध दिया है। और वो कहता है कि मैंने अभी तक फाटकें लगाई नहीं है। प्रियो, ये दीवार हमें समझने की जरूरत है कि हर एक मनुष्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में दीवार बांधने की जरूरत है। जब मनुष्य दीवार बांध लेता है तो अंधकार की ताकतें, अंधकार की शक्तियां उस पर हावी नहीं हो सकती। जब हमारी शहरपनाह की दीवारें नहीं बंधी होगी, तब शैतान आसानी से हमारे विचारों में, हमारे मनों में आकर राज्य कर सकता है। इसलिए प्रियो, हमें हमारे प्रार्थना के द्वारा शहरपनाह बांधने की जरूरत है। हमारे प्रार्थना के द्वारा हमें दीवार बांधने की जरूरत है। और नेहम्याह एक ऐसा प्रार्थना करने वाला मनुष्य है जो अपनी दीवारों को प्रार्थना के द्वारा बांधने वाला मनुष्य है। जब उसे खबर मिली कि शहरपनाह की दीवारें गिर चुके हैं और फाटकें जल चुके हैं, वो शोकित हो गया है, वो प्रार्थना में गया है। उसने लगभग 40 दिन तक उपवास किया है और वो अपने देश से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा दूर रहता है। वो इजराइल से उसकी दूरी कम से कम 1000 से 1500 किलोमीटर है, पर उसके बावजूद भी उसके मन में ऐसा बोझ है अपने लोगों के प्रति कि उसके देश के जो दीवारें थी, जो शहरपनाह थी, वो गिर गई है।
प्रियो, एक नेहम्याह एक ऐसा मनुष्य है जो एक फॉरेन कंट्री में रह रहा है, एक राजा के पास वो प्याला भरने वाला मनुष्य है, एक वो बार टेंडर है, और उसके बावजूद भी जब उसे यह बात पता चली कि उसके देश के यहूदी लोगों के बीच में, जो यहूदी लोग वहां पर रहते, जो इस्राएल लोग रहते, उनकी शहरपनाह गिर चुकी है, वो दुख में गया है, वो कष्ट में गया है और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा है। प्रियो, वो वहां पर शांति में था, वहां पर वो आनंद का जीवन बिता रहा था, उससे किसी भी बात की कमी घटी नहीं थी, पर उसने देखा है कि मेरे लोग मुसीबत में है, मेरे लोग परेशानी में हैं, और उसने वो प्रार्थना में गया है और वो शोक करने लगा है। प्रियो, जब हमारे बच्चों का प्रार्थना में शहरपनाह बांधी नहीं रहती या उनकी दीवारें बांधी नहीं रहती, तो आपको शोकित होना है कि हमारे बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं क्या नहीं, हमारी पत्नी प्रार्थना कर रही है क्या नहीं, हमारा पति प्रार्थना कर रहा है क्या नहीं। जब एक परिवार प्रार्थना करने वाला नहीं होता प्रियो, तो घर की दीवारें गिरने लगती है, शहरपनाह टूटने लगती है, व्यभिचार के विचार आने लगते हैं, भिन्न भिन्न दोष आरोप के विचार आने लगते हैं, और प्रियो हम उस शहरपनाह में टिक नहीं सकते और शत्रु आकर हम पर पूरी तरह से ताबा प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रार्थना के द्वारा हमें शहरपनाह बांधने की जरूरत है। अगर हमारी दीवारें टूट चुकी है तो प्रियो फिर एक बार प्रार्थना के द्वारा उसे बांधने की जरूरत है। नेहम्याह एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। नेहम्याह अपने लोगों के प्रति उसके पास वो दया थी, अपने लोगों के प्रति एक प्रेम था, कंपैशन था, बर्डन था, इसलिए वो उपवास और प्रार्थना में गया है और राजा से इजाजत ली है और कुछ समय मांगा है और कहा कि मुझे अपने देश में जाना है, वहां की दीवारें टूट चुकी है और फाटकें जल चुकी है, मुझे वो जाके फिर एक बार ठीक करना है। और हमें देखने को मिलता है कि राजा ने नेहम्याह को वो इजाजत दी है, क्योंकि नेहम्याह राजा के सामने एक ईमानदार मनुष्य था, काम करने वाला मनुष्य था, और राजा जानता था कि इसका स्वभाव एक बहुत अच्छा स्वभाव है, क्योंकि जब वो उदास था तो राजा ने उससे कहा कि तू उदास क्यों है, और नेहम्याह डर ही गया है। उस समय ऐसा था कि राजा के सामने कोई उदास नहीं जा सकता, या उदास राजा के सामने कोई जाएगा तो राजा उसे मार डालता था, उस मनुष्य को मार दिया जाता था, क्योंकि राजा के सामने हमेशा हमें हंसते हुए रहना है। पर हमें देखने को मिलता है कि नेहम्याह डर गया था, पर उसके बावजूद भी राजा ने नेहम्याह को अपने देश में जाने का मौका दिया है। नेहम्याह ने उसे कहा है कि मैं जब जाऊंगा मुझे शहरपनाह बांधने के लिए, मुझे अमुक अमुक जंगल में से जाना है, तो मुझे ऐसी चिट्ठी दे कि मुझे इजाजत मिले कि उस स्थान पर मैं जा सकूं और वहां के लोग मुझे रोके नहीं, और मैं जब शहरपनाह बांधूंगा तो मुझे कोई लकड़ियों की जरूरत है, इसकी भी तू मुझे इजाजत दे कि अमुक अमुक नगर के लोग मुझे वो लकड़ियां देंगे। और नेहम्याह ने इन सारी बातों के द्वारा योजना कर पियो वो परमेश्वर का शहरपनाह बांधने गया है। पर प्रियो सब इजाजत मिलने के बाद भी शहरपनाह बांधने आसानी से बांध कर नहीं ले ली गई प्रियो, उसे सन्नबल, तोबिया, अरबी और ऐसे बहुत सारे शत्रु लोग रोकने वाले थे। प्रियो हमें भी अपनी व्यक्तिगत शहरपनाह बांधने की जरूरत है। जब हम व्यक्तिगत शहरपनाह बांधते हैं प्रियो, तो अंधकार की गढ़ हम पर हावी नहीं होती, हमारे परिवार में हावी नहीं होगी। पर जब हमारे दीवारें गिर चुके, दीवारें टूट चुके हैं प्रियो, तो हमारे लिए आशा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इजराइल की दीवारों में दरार पड़ चुकी है, उसे कोई तो भी चढ़कर भरने का काम कीजिए। प्रियो हमारी व्यक्तिगत जो दीवारें टूट चुकी है, दीवारों में जो दरार आई है, उसे भरने की जिम्मेदारी हमारी व्यक्तिगत है। जब हम ये बातों को समझ लेंगे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आपका और मेरा इस्तेमाल करेगा। प्रभु जब प्रियो ये बातों को पवित्र शास्त्र में लिखता है, प्रभु यही बताना चाहता है कि वो हर एक मनुष्य को एक नेहम्याह के समान देखता है, हर एक बहन को एक नेहम्याह के समान देखता है, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक जवान को वो नेहम्याह के समान देखता है कि वो अपनी व्यक्तिगत शहरपनाह बांधे। और नेहम्याह ने बेहतरीन रीति से अपनी टूटे हुए शहरपनाह को बांधने का काम किया है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ऐसा बताता है नेहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय के 16-17 वचन में कि नेहम्याह ने भिन्न भिन्न प्रकार के हथियारें ले ली, तीर, बाण, तलवार, भाले, और इन सारे हथियारों को लेकर वो अपने पास लेकर ईंटों से वो दीवारों को बांधने लगा। एक हाथ में उनकी तलवार होती थी, उनके जांग में तलवार होती थी, और एक हाथों से वो शहरपनाह बांधने का काम करते थे। प्रियो आज हमें भी समझना है कि हमारे हथियारों को छोड़कर हम दीवारें नहीं बांध सकते।
आज प्रियो वो हमें व्यक्तिगत हथियार नहीं उठाना है, पर हमें प्रार्थना का हथियार उठाना है। प्रार्थना के हथियार में प्रियो परमेश्वर का वचन है जो तलवार का काम करता है। भावना में हमें प्रार्थना नहीं करना है, इमोशनली प्रार्थना नहीं करना है। अगर हमें इमोशनली प्रार्थना करना है तो प्रियो पवित्र आत्मा प्रार्थना करवा के रहेगा, पर उस प्रार्थना में वचन भी होने की जरूरत है। यदि आपकी प्रार्थना में वचन नहीं है प्रियो, तो वो बिना सीमेंट की दीवार है, वो आप से वो अपने आप ढह जाएगी। एक समय ऐसा आएगा तो या कोई भी उसे धक्का दे देगा तो वो दीवार गिर जाएगी। पर जब आपकी प्रार्थना में प्रियो वचन होता है, वो दीवार सीमेंट का काम करता है, वो मजबूत दीवार करता है। तो प्रियो नेहम्याह ने दीवार बांधते समय हाथ में तलवार रखी है और वो दीवार बांधता जा रहा है, और चारों ओर उसके पहरेदार पूरी तरह से सावधानी के साथ दीवारें बांधने का काम कर रहे थे। आज हमें भी व्यक्तिगत दीवार बांधने की जरूरत है प्रियो, हमारे घर में दीवार बांधने की जरूरत है। अभी हम इस हॉल में बैठे प्रियो, ये हॉल में दीवार है इसलिए हमारे लिए सुरक्षा है। अगर ये दीवारें नहीं रहती थी तो हमारे लिए सुरक्षा नहीं था। जानवरों को भी रात्रि के समय किसी ना किसी प्रकार की दीवार की जरूरत लगती है, चाहे वो झाड़ी की दीवार हो, चाहे वो मिट्टी की दीवार हो, चाहे वो ईंटे की दीवार हो, किसी भी प्रकार की दीवार हो, चाहे वो पर्दे की दीवार हो, पर उसे दीवार की जरूरत लगती है। ऐसे प्रिय मनुष्य को भी, परिवार को भी दीवार की जरूरत लगती है। दीवार एक सुरक्षा का दर्शक है, दीवार हमें सुरक्षा देता है। रात्रि के समय कोई भी ऐसा बार बार उठता नहीं है, क्योंकि उसे पता है मेरा घर पूरी तरह से दीवार से ढका हुआ है और मेरे लिए यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा है। प्रियो आपको और मुझे भी अपनी आत्मा की दीवार को बांधना है, अपनी व्यक्तिगत दीवार को बांधना है, अपने परिवार के साथ बांधना है, अपने बीवी बच्चों के साथ हमें वो दीवार बांधना है कि जिसके द्वारा अंधकार की गढ़ वहां पर हल्ला न कर पाए। जब हमारे घर में दीवार नहीं बनी होती प्रियो, पति पत्नी के बीच में संबंध सही नहीं होते, माता पिता के बीच में संबंध सही नहीं होते, बच्चों के बीच में संबंध सही नहीं होते, और घर में हमेशा झगड़े लगड़े और नाना प्रकार की अशांति दिखाई देती है। बच्चे लोग की बातचीत करने के लिए उनके पास ताबा नहीं होता, वो बियॉन्ड द वे जाके बातचीत करते, उनके बैलेंस नहीं होता उनके बातचीत में, ना ही पति के बातचीत में बैलेंस होता है, ना ही पत्नी के बातचीत में बैलेंस होता है। क्यों प्रियो? घर में दीवारें नहीं बन रही। अगर आपकी आत्मा की दीवार घर में नहीं बन रही है प्रियो, तो बाड़ा टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और हालात आपके हाथों से निकलते जाएंगे। इसलिए प्रियो में व्यक्तिगत दीवार बांधने की जरूरत है। एक मनुष्य जब दीवार बांधने को लेता है प्रियो, तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की सुरक्षा में बना रहता है। हमें इस अध्याय में देखने को मिलता है कि नेहम्याह दीवार बांधने को लिया है, पर वो विशेष घोषणा बताता है कि मैंने अभी तक फाटकों के दरवाजे नहीं लगाए, मैंने अभी तक फाटकों में कीले नहीं लगाए। प्रियो फाटक एक व्यवस्था का चिन्ह है, उसे हम आगे पढ़ते। नेहम्याह की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 10वां वचन। यह सुनकर कि एक मनुष्य इजरायलियों के कल्याण का उपाय करने को आया है। हाँ। हेरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था, उन दोनों को बहुत बुरा लगा। 19। यह सुनकर हेरोनी संबलत और तोबिया नामक कर्मचारी जो अम्मोनी था और गेशन नामक एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? प्रियो जब हम अपनी व्यक्तिगत शेरपना बांधने को लेंगे ना, तब सन्नाबल, तोबिया, गेशी ऐसे लोग, अरबी जैसे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी निंदा करने लगेंगे, आपको कुछ ना कुछ बकवास करने लगेंगे और आपको ऐसे उकसाने लगेंगे प्रियो कि आपका फिर एक बार वो प्रार्थना का जीवन नष्ट हो जाए। मैंने ऐसे बहुत लोगों की गवाही को सुना है। क्या उन्होंने आके मुझे कहा कि पास्टर अब मैं घर में शांत रहता हूं, अब मैं ज्यादा बच्चों के साथ बात नहीं करता हूं, तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझे और ज्यादा उकसाने का काम करते हैं और मेरा संयम जाने का समय आता है। मैंने कितने साल तक मैं शराब नहीं पी रहा था, अब मैंने शराब बंद कर दी है, तो घर के लोग कहते हैं कि तूने शराब बंद कर दिया तो हम पे बड़ी मेहरबानी नहीं की है। प्रियो ये अत्यंत उकसाने का काम होता है। अगर हमारा पति, हमारी पत्नी जूने स्वभाव को छोड़कर फिर एक बार नए स्वभाव में चल रहे हैं, तो पुरानी बातों से उन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है हमें। जब प्रियो आप पुरानी बातों के द्वारा उन्हें छेड़ने का काम करते हैं, आप वो दीवारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो उसने प्रार्थना के द्वारा दीवारें बांधी है, उसे हम नष्ट करने का काम करते हैं। सन्नाबल, तोबिया, ये लोग यही काम कर रहे थे, उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे, उन्हें डिमोटिवेट कर रहे थे। वो कर रहे थे तो अच्छा काम, पर वो जलन से भर गए थे, उनमें जलन आ चुकी थी।
शैतान भी इसी रीति से प्रियो अपने अपने भाइयों के प्रति, बहन के प्रति हमें जलन से भर देता है, और यह जलन प्रियो हमारे दीवारों को गिराने का काम करता है। इसलिए प्रियो मसीह जीवन में हमें समझने की जरूरत है, क्या हम सन्नाबल तोबिया अरबी जैसा काम कर रहे हैं? क्या हम सच में नेहम्याह के समान शेरपना बांधने की कोशिश कर रहे हैं? हमें शेरपना बांधने के लिए प्रियो प्रभु ने चुना है, पर ना ही हमें सन्नाबल तोबिया जैसा काम करने के लिए प्रभु ने चुना है। अगर ये अध्याय को आप घर पे विस्तार से पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे भी वचन के द्वारा बातें करेगा। नेहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 7वां वचन। जब संबलत और तोबिया और अरबियों अमोनियों और अश्दोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, और यरूशलेम की दीवारों की मरम्मत होती जाती है, और उसमें के दरारे बंद होने लगे हैं, तब उन्होंने बहुत ही क्रोधित हुए। वो क्या हुए? वे बहुत ही क्रोधित हुए। अब एक दीवारें लग रही है, शेरपना की दीवारें मजबूत हो रही है, दीवारें बंद हो रहे, तो इन्हें क्या जरूरत है क्रोधित होने की? पर हमें देखने को मिलता है कि सन्नाबल, तोबिया, अरबी, अमोनी और भिन्न भिन्न जाति के लोग पूरी तरह से नेहम्याह के खिलाफ खड़े थे प्रियो। नेहम्याह के विरोध में वो खड़े थे। उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा था कि यरूशलेम की दीवारें की सुरक्षा हो रही है, यरूशलेम के दीवारों के दरार भर रहे हैं। उन्हें वो ठीक नहीं लग रहा था। प्रियो, जब आप दीवारें बांधने का काम करेंगे, जब आपके घर में दीवारें बनने लगेगी, अंधकार की ताकत भी जोर से पूरी ताकत के साथ उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करेगी। हमें सावधान रहना इस वचन के द्वारा प्रियो, कि जब हम दीवार बांधने का काम करेंगे प्रियो, उसी ताकत से अंधकार की भी ताकतें दीवार तोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब आप प्रभु में बढ़ेंगे प्रियो, शत्रु आपके बहुत ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, और वो आपको सारे ओर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में निर्माण हो जाएगी, आपके मुंह से यहां तक निकलने को लगेगा कि मैं पहला था वो ठीक था, ये समस्या का जीवन मुझे नहीं चाहिए। पर प्रियो, हमें नेहम्याह की ओर देखना है। नेहम्याह एक भला चंगा जीवन बिता रहा था, फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग था, एक प्रकार के वो अमेरिका में जीवन बिता रहा था, उसके जीवन में बहुत खुशहाल थी प्रियो। पर वो एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य था। उसने जब जान लिया कि यरूशलेम की दीवारें गिर चुकी है, वो आक्रोध करने लगा, वो रोने लगा, वो अपने आप को उपास और प्रार्थना में लेकर गया, क्योंकि वे उसके लोग थे, वे उसके परिवार के लोग थे। अनेक लोग जब भारत छोड़कर बाहर के देश में चले जाते, उन्हें अपने देश से लेना देना कुछ नहीं होता, और वो फोन पे भी हमें बताते हैं हम यहाँ पे बहुत खुशहाल है, यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। अरे तुम्हारी भारत की ये स्थिति है, अरे वहां पे ऑक्सीजन लेने के लिए ठीक रीति से पर्यावरण नहीं है, वहां पर इतने टैक्स लग रहे, वहां पे सड़कें खराब है, वहां पे पानी शुद्ध नहीं मिल रहा, नाना प्रकार से लोग बताते। और यहां पर बोलते पूरी प्रकार की फैसिलिटीज है, रिटायरमेंट के बाद भी काम करने की जरूरत नहीं है, हर एक प्रकार का हमें पेंशन मिल रहा है। प्रियो, सही बात है, वहां पर ऐसी सुविधा मिल रही है, पर एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य कहीं पर भी क्यों ना हो, क्योंकि वे उसके लोग हैं। नियोमी कहती है, रूत कहती है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तू जहां पर जाएगी मैं वहां पर जाऊंगा। प्रियो, हमारे पास वो बोध होना चाहिए कि भारतवर्ष में जहां भी लोग भूखे नंगे, उन्हें रहने के लिए घर नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत परेशानी है। हमें प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए हमें आंसू बहाना है, उन लोगों के लिए हमें आक्रोश करना है, क्योंकि वे हमारे लोग हैं, प्रभु ने उन्हें हमारे हाथों में दिया है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और नेहम्याह अपने लोग के लिए प्रार्थना करने लगा। एक नेहम्याह प्रियो भारत को बदलने में सामर्थ्य है, एक नेहम्याह पूरे विश्व को बदलने में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूं जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पर खड़ा रहे। बाड़े को सुधारने वाला प्रभु ऐसे एक नेहम्याह को ढूंढ रहा है। और हमें देखने को मिलता है कि 1500 से 1000 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस को वो छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर, वहां से छुट्टी लेकर वो 52 दिनों में उसने शहरपनाह बांधने का काम किया है। प्रियो, प्रभु आपको और मुझे भी यही बात के लिए चुना है। हमें शहरपनाह बांधनी है प्रियो, अपने लोगों के लिए हमें शहरपनाह बांधनी है, अपने लोगों के लिए प्रियो हमें कीमत देने की जरूरत है। हम देखते हैं प्रियो, अनेक लोगों की स्थिति भयानक है, कौन उनके लिए प्रार्थना करेगा, कौन अपना समय देगा। प्रियो, हमारा संडे का परमेश्वर नहीं है, संडे को हमें छुट्टी है इसलिए हम यहां पर आए, पर हमारा परमेश्वर के साथ प्रतिदिन का संगति होना चाहिए। जब जब यहां पर सभा होती है, वहां पर हमें व्यक्तिगत योगदान देना है। अगर आप योगदान देंगे
तो आपके योगदान के द्वारा आपका परिवार का भी शेरपना बनता रहेगा, आपके रिश्तेदारों का भी शेरपना बनता रहेगा और आपके समाज का भी शेरपना बनता रहेगा। ये बांधने का काम प्रियो में इकट्ठा कर करना है और नेम्या यही काम करने वाला मनुष्य था प्रियो। शत्रु उनके ऊपर पूरी तरह से गुस्से में हो चुके, वो चिढ़ चुके हैं। वो कहता है कि यरूशलेम की दीवारों में अब दरार नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उन्होंने बांधने का काम किया है। हालेलुया प्रियो, हमारे भी व्यक्तिगत जीवन में यदि दरार होगा उसे आज बांधने का काम करना है। हमने जब 2026 के दूसरे महीने में आज हमने प्रवेश किया है और हमने अब तक दीवार नहीं बांधी है प्रियो। मैं आपको बताता हूं ये 26 कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। एक महीना भर गया पता नहीं लगा, आने वाला दूसरा महीना कैसा भर जाएगा पता नहीं लगेगा। महीने साल दिन बढ़ते रह गए प्रियो, पर यह ध्यान रखना है जब महीने साल दिन बढ़ रहे हमने हमारी शेरपना बांधी है क्या नहीं, हमने प्रार्थना के द्वारा हमारे दीवार में जो दरार थे उसे भरा है क्या नहीं। प्रियो यीशु मसीह का आना होगा और हमारे दीवार प्रियो बंधे नहीं होंगे तो हमारा जाना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए प्रियो हमें समझने की जरूरत है। हम देखते हैं नेहम्याह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 2 वचन। तब संबलत और गेशम ने मेरे पास यो कहला भेजा, आ हम ओनो के मैदान में किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा करते थे। प्रिय यहाँ पर नेहम्याह बता रहा है कि सन्नाबल तोबिया गेशम ने उसे अलग जगह पर बुलाया है और कहा कि तू यहाँ पर आ, हम मिलकर क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, हम चर्चा करेंगे कि तू क्या कर रहा है। पर नेहम्याह जानता था कि वे मुझे बुलाकर मेरी हानि करना चाहते, मुझे मारना चाहते। प्रियो शैतान भी आज यही दावपेच हमारे जीवन में कर रहा है। शैतान आज भी हमारे जीवन में यही काम कर रहा है। प्रार्थना के समय में, प्रार्थना के दिन में, प्रार्थना के टाइम में हमें कुछ काम आता है, बाकी टाइम आपको कुछ भी काम नहीं रहेगा। पर जिस दिन संडे का दिन रहेगा उसी दिन काम होएगा, जिस दिन हाउस ग्रुप का दिन रहेगा उसी दिन कोई फोन करेगा, जिस दिन शनिवार का दिन रहेगा उसी दिन आपको कोई बुलाएगा, बाकी पूरा हफ्ता कोई पूछेगा नहीं। पर जिस दिन प्रार्थना का समय है उसी दिन सन्नाबल तोबिया अरबी जैसे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। हमारे आत्मिक आंखों को खोलना है, हमें समझना है कि पूरा हफ्ता तो हम भले चंगे थे, प्रार्थना के दिन लेट क्यों होता है, प्रार्थना के दिन आने के लिए क्यों नहीं जमता है, प्रार्थना के दिन घर में गड़बड़ी क्यों होता है, बाकी दिन तो पूरा ठीक रहता है। शैतान पूरी रीति से प्रियो अपनी ताकत के साथ खड़ा है, एक साथ अकेला नहीं खड़ा है, अपने साथ एक बड़ी झुंड को लेकर खड़ा है और आपके पास उस झुंड के साथ लड़ने के लिए प्रार्थना नहीं है, संगति नहीं है, आप जीत नहीं पाएंगे। फटाक से इसने बुलाया मैं गया उधर, उसने बुलाया मैं गया उधर, क्योंकि हमें अपनी दीवारों से कुछ पड़ा नहीं है। हमें लगता है कि ये जो सांसारिक बात है यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है प्रियो। अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो प्रियो हम यहां पर बैठते ही नहीं थे, हम घर में ही प्रार्थना करते थे, हम घर में व्यक्तिगत संगति करते थे। संगति बहुत जरूरी है प्रियो, प्रार्थना में आना बहुत जरूरी है। यदि हम प्रार्थना में नहीं रहे प्रियो हमारे लिए बचने की आशा नहीं है। हम अलग अलग सांसारिक बातों से ग्रस्त हो चुके हैं, सांसारिक बातें हमें बहुत जरूरी लगती है, यहां पर जाना है, वहां पर जाना है, उसने बुलाया है, संडे को ही वो मिलता है। इस प्रकार के हमारे पास बहाने होते हैं प्रियो। पर मैं बताना चाहता हूं कि यह बहाना आपके दीवारों को कमजोर कर देगा, आपके दीवारों में दरार पड़ने लगेगी, आपका संयम जाने लगेगा और स्थिति पहले से बदतर होने लगेगी। नेहम्याह जानता था, नेहम्याह उनके पीछे नहीं गया है प्रियो, नेहम्याह उनकी योजना को जान गया। नेहम्याह जानता था कि मेरा मकसद है, मैं जो भी छुट्टी लेकर आया हूं मेरा काम है शेरपना बांधना, ये बुला रहा है वो बुला रहा है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं मेरा ध्यान शेरपना पर रखूंगा, वो मुझे बांध कर लेना है।